यूके ने जब वीडियो डाली उसने जो करा वो बड़ा गलत था। ये मेरा काम है बट देन मेरा फैमिली मेरा फर्ज है। 2 महीने में कम से कम 10-15 बारी मुझे आया कि यूट्यूब छोड़ देता हूँ। है अभी भी आज का ब्लॉग तो करेंगे बट वरना यूट्यूब रहे ना रहे। अरे What's up guys? Welcome back to the channel। भाई सुबह की शुरुआत सुबह 8 बजे हुई थी बिकॉज भाई आज F1 का पहला दिन था एंड फरारी वापस भाई फरारी का कमबैक हो रहा है बिकॉज भाई फरारी जिन लोगों को नहीं पता बचपन से तो हमारी फेवरेट थी। F1 में थोड़ा डामाडोल चल रहा था। पहली बार मर्सिडीज और फरारी के टॉप 4 में और कोई नहीं है। और जिनको देखना है ना F1 इस साल देखना बिकॉज इस साल से रीस्टार्ट हो गए नए रेगुलेशन नए रूल। मैडम कैसी लगी आपको कॉफी? मैडम रिव्यू देगी बट देन अगर आप लोग हमें रिव्यू देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे पता है क्या रिव्यूज आने हैं बट देन अगर आप 2 मिनट आगे चैनल सब्सक्राइब कर दोगे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे उससे हमें समझ आ जाएगा क्या क्या करने की जरूरत है। नहीं तो कमेंट्स में तो मुझे पता है आजकल मैं पढ़ ही रहा हूँ। क्या आप क्या पी रहे हो? ये मेरी माँ जो अकेले पी रही होती है ना चाय। हाँ भाई ये घर क्या है? शादी के बाद घर सुधर जाएगा वो घर और डबल हो गया। कपड़े इतने आ गए मैं क्या करूँ? वही तो नानी राम राम। आपकी तबीयत ठीक है? अब याद आया ठीक हो गई है ना तब इसको याद आया। एडी खराब हो गई है। क्यों इसको क्या हुआ? जुकाम। जुकाम है तो दवाई ले ले। खिलाओ खिलाओ। क्या हाल है? ठीक है। कल उठ के आ गए सो के? साली आ रही साला आ रहे सासू आ रही। ओ भाई आज पूरा खानदान खुश तो दिखाना पड़ता है कि सब आ रहे हैं। बट मजाक से हट के भाई दुबई की सिचुएशन बहुत ज्यादा मतलब मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए बिकॉज लोग बोलते हैं ना बोलो बट देन थोड़ी सी खराब थी एंड हर जगह गल्फ कंट्रीज में बहुत कुछ हो रहा था तो हमने तो यही उनको सजेस्ट करा कि आ जाओ। इनफैक्ट धरती तो बहुत फोर्स कर रही थी तो फाइनली अब वो आज की फ्लाइट से आ रहे हैं तभी ये सुबह सुबह तैयार हो गए। चलो सफाई करवाओ ऊपर और नीचे दोनों। सब्जी ले आई। नीचे की सफाई कौन करवाएगा? आज वुमेन्स डे पे आपको डबल काम करना चाहिए। दिखाओ कि हम वुमेन्स डे क्यों करते हैं सेलिब्रेट। नहीं मेरे को नहीं दिखाना। डैडी आप दिखाओ। मैं तो सुबह से दिखा रहा हूँ। पापा अपनी पावर दिखा रहे हैं। पापा सफाई करके पावर दिखाएंगे घर की। एंड अभी हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं बट देन सैटरडे संडे ये होता है भाई सामने मैच चल रहे होते हैं और मजा आता है देखने में और अपनी टीम खेल रही है। तो ये देखो ये हमारी टीम खेल रही है। अब मन तो कर रहा है मेरा जाने का बट देन धृति की तबीयत खराब है घर वाले आ रहे हैं एंड मेरे घर वाले बाहर जा रहे हैं तो ओवरऑल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द के कंधों पे आ जाती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज त्याग देता हूँ। एंड वैसे भी भाई 35 ओवर का मैच है और धूप इतनी है इसीलिए मैं नहीं जा रहा। भाई 11 बजे मैच स्टार्ट हुआ शाम तक चलेगा एंड पूरा दिन खत्म हो जाएगा। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि बैटिंग लेके वहां से वापस आ जाऊँ। गुड आइडिया। अरे मारना है मम्मी उछालना नहीं है। नहीं मार सकते। अरे मारो इसको मारो। अरे ऐसे ये देखो पर मार नहीं सकता। ये देखो सर बहुत आ रहा। मेरे को मार। मम्मा एक मार के दिखाओ ना। अच्छा एक मार के दिखाओ जोर से गुस्सा नहीं जोर से जोर से। मेरे को मैंने बचपन में मारा। अरे हाँ आप जोर से मार के दो। आपने नहीं मारा जोर से मार के दो। मम्मा जान लगाओ यार। गुस्सा है ही नहीं उनको। नहीं है तो क्या करूं? है गुस्सा बहुत है इनमें। 1 एम करके 1 2 मजा नहीं है। अभी पापा आते पापा की बॉक्सिंग देखते हैं। मुझे तो पापा ने थोड़ा थोड़ा मारा बट फुल जान देखते हैं कर्नल साहब। भाई अब कर्नल साहब आपको जान लगा के दिखाएंगे कैसे मारते हैं थप्पड़। पापा एक लेग एक थप्पड़ और एक मुक्का। जो अकेली पेंगुइन कहीं घूम रही थी ना पापा यार आप पापा ट्रेंड पे सारे हैं। मार के दिखाओ। ये देखो ऐसे मारना मैं आपको दिखाता हूँ। हटाओ अरे हटाओ मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो भाई मेरी माँ की इमोशन की तो मुझे समझ आती है बट मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि सारे इमोशन मेरे घर की छोड़ रखे हैं इन्होंने। इनको मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ एक सोफा ना मतलब दिया तो नानू ने था शादी पे बट देन भाई उसकी हालत देखो। इधर आओ इधर आओ। किसके कारण हुई है? क्या करूँ इसका मैं बताओ कहाँ रखूँ इसको मैं? अब कहाँ रखना? अब क्या रखना है इसको? कुछ नहीं इसको चेंज कर सकते हो कपड़ा। आप चेंज करके अपने पास ऊपर लगा लो। हाँ करवा दो। पापा ले जाओ सामान ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये भी मैंने पानी भी नहीं दे पाए तुम। पानी जरूरत ही नहीं थी हमें लगा। कहीं कोई बार बूर पे ना लग जाए। क्या मारना है? ये देखो ऐसे। हाय हाउ स्वीट यार तुम पेंगुइन को मार रहे हो। वेरी बैड। और पेंगुइन एक तो नहीं है डॉल्फिन है। हाँ तो जो पेंगुइन है। पापा ये वीडियो में ना बड़ा गंदा है मैंने से मार दिया। अच्छा हाथ से मुक्का मार दो थप्पड़ मार के दिखा दो। एक और यार डैडी मुझे लगा मारेंगे फिर जाएगा बस। ये ठा पड़ता है ये जानती है। मैंने ट्राई नहीं किया। अरे इससे क्या है इसको क्या है? कह रहे इसको क्या है तो मूला तुझे मैं बताता हूँ। और मम्मी आई है वैसे तो अपनी बहू की अपडेट देखने की। घर वाले आ रहे हैं तो घर से घर साफ हो रहा है। हाँ, आज ये साबित हो गया कि बहू सास से नहीं डरती अपनी माँ से डरती है।
नहीं मैं एक साफ करवाई नहीं रही कि कल माँ आके साफ करवाएगी। हाँ इसने भी आधा उधर कराया है। वैसे भी विधि आ रही है तो विधि हफ्ता बहू ना माँ से डरती है ना सास से डरती मेरे से डरती नहीं, बहू कल दादाजी आ रहे हैं, उनको प्यार करती है। नहीं वो उनसे कल मुझे लगता है कल अलग सफाई होगी, बट विधि आ रही है तो विधि अब मुझे लगता है उसके टाइम नया सामान आया था, अब और सामान कोई विधि इस बार कोई सफाई नहीं करेगी, विधि ऊपर आराम से आराम तो करेगी। सफाई थोड़ी करवाते विधि- हैं विधि सफाई नहीं करती, विधि थोड़ा सामान ऑर्डर कर देती है हमारा घर का। एक आध बात बता, अगर कोई गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा हो तो कैसे शूज पहनेगा? सैंडल पहन के यार, जाएगा? खराब लग रहे हैं, ये खराब लग रहे हैं। नहीं, अगर यही गर्लफ्रेंड के साथ जाना होता है डेट पे, फिर यही पहन के जाता है? नहीं वो आप ऐसे मैचिंग दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये नहीं, इतना पहले इसका डिप्लोमेटिक जवाब दो। आंसर। चप्पल जा रही है ये पूछ रहे हैं, ये चप्पल है, पर उसकी शक्ल देखो। पापा चप्पल है? पापा दे निकाल जूते फिर करण अपने। की कबर्ड्स भी निकाल ये नहीं वाला चेंज कर देगा, करण की कपड़ में जूते पड़े। भाई पापा बड़ी तगड़ी गेम खेल रहे हैं, 4 जूते हो गए उनके पास मेरे। ये नीचे सैंडल्स पहन के आते हैं, टी शर्ट ही टी शर्ट भी मेरी, सैंडल्स पहन के आते हैं, फिर हर बार जूते ले जाते हैं बिकॉज हम उतरवा देते हैं। इनके सैंडल्स मैं ही रखूंगा नहीं, मैं सैंडल तो वापस ले जाता हूँ। बस। हैं? अब सही तो लग रहा है। क्या हॉस्पिटल लग रहा है? और जीन तो मुझे लग रहा है जीन भी मेरी है। तो भाई जीन तो मेरी है। भाई दवा हमने मैच भी खेल लिया। यही है, सुबह अपनी रेस हो गई, मैच हो गया, शाम को भाई इंडिया फाइनल्स। बट देन ये है कि भाई धृति की फैमिली फाइनली, मतलब मेरी मम्मी भी फाइनली टेक ऑफ कर चुके हैं। तो वो दुबई से बस ये था कि प्लेन टेक ऑफ कर जाए। अब टेक ऑफ कर गया, वो 2-2.5 घंटे में लैंड कर जाएंगे। थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है। बट देन अभी एक चीज़ मुझे रात को नहीं पता चली, मैं सुबह थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ तो मैंने देखा है एंड भाई वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी। देखा क्या था, मुझे भी सबने सोसाइटी में बताया कि भाई ये कल क्या हुआ है, और वो बहुत ही ज़्यादा सैड, और इनफैक्ट जो पहले से वो शुरू हुआ था बहुत ही ज़्यादा सैड था। तो मैं आराम से बात करूँगा। इसमें ना मुझे एक चीज़ आप लोगों को समझानी है, जो भी मुझे सोशल मीडिया वाले भाई देखते हैं, बहुत बात है जो मैं बात करूंगा। गाइस मुझे परमिशन मिल गई। धृति आज अच्छा हुआ आपने मुझे भेज दिया क्रिकेट खेलने। 35 रन खाए मैंने 3 ओवर में, बॉलिंग करी, और बनाए कितने सोचो? 2। ये तो एक्सपेक्टेड था। अंदर से खुश है, बट देन भाई मेरी बैक की बहुत बुरी हालत है। मैं पूरा सपोर्टर पहन के खेल रहा था और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टेडी बैक को सीधी कैसे करें। या तो मुझे इसका सोल्यूशन एक ही लग रहा है कि जिम शुरू करो, बिकॉज जिम से ना बैक स्ट्रेंथन होगी, और अभी बहुत वीक हो रही है। क्या कह रहे हो भैया? पेट निकल आया है, दाढ़ी कटवाने से वेट कम नहीं होगा, मुझे पता है, बट देन दाढ़ी कटाने से लगते तो हम पतले, बिकॉज व्लॉग तो इतना ही करना होता है। हाँ बोल देना भाई, इसमें भी मोटे लग रहे हैं। बट देन सीन अभी कुछ ऐसा है कि दुबई से फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, लैंड करने वाली आधे घंटे में। धृति को थोड़ा सा फीवर हुआ तो वो रेस्ट करी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस इतना घर की साफ सफाई करवाई है ना, तो खाना खाने में टाइम नहीं मिला। यार आपकी बहू ने इतनी साफ सफाई करवाई है, 4 घंटे में खाना नहीं खा पाया। भूखा रहा हूँ। तू क्या कर इतनी रहा घर की सफाई करी है, तूने क्या किया? सब कुछ। अच्छा, चल अब कब हो गई सफाई? हाँ अब मेरे किचन में बर्तन भरे पड़े, कुछ खा लो और बर्तन भी खाली कर दो। अगर तू सफाई करा रहा था तो क्रिकेट कौन खेलने गया था? धृति मैं सफाई करूँ भाई। जब मेरी दाढ़ी कट जाती है ना, धृति सबसे ज्यादा खुश होती है मुझे देख के, ऐसे स्माइल करती है ना, तो मजा आता है। धृति भाई देखो उसका रिएक्शन देखो कहाँ है। साफ सुथरा मेरा मुंडा मदर इन लॉ के लेने के लिए। बस मदर इन लॉ के लिए हमने सोचा दाढ़ी क्लीन शेव कर ले, नहीं तो अगर वो बड़ी दाढ़ी देखेंगे तो वो डर जाएंगे। एक ऑलरेडी डर के वो उधर से इधर आ रहे हैं, हम उनको और डरा के आगे भेजते हैं। और जिलते रहते मर जा। इस बार ना हम वर्ल्ड कप फाइनल देखने गए, ना हमने कोई कॉन्सर्ट अटेंड करा, बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं एंड जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैंने पिछले से पिछले साल सारे कॉन्सर्ट अटेंड करे थे, लास्ट 2 साल से सारे मैचेस देख लिए। तो इस बार मुझे ये होता है घर बैठूं। एंड वैसे भी एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, कपड़े चेंज करते फिर आपको बता। तो ये चीज मैं बहुत टाइम से डिस्कस करना चाह रहा था एंड फाइनली आज मैं कर रहा हूँ। एंड ये काफी थोड़ा सीरियस है, तो कोई सीरियस म्यूजिक लगा के नहीं, बट देन एक थॉट था जो मैं काफी टाइम से आपको बता नहीं पा रहा था। बट मैंने एक टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोना क्विट यूट्यूब, एंड उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। अभी भी कहीं ना कहीं वो थॉट मंडराता है, अभी जो आजकल चल रहा है उससे तो मुझे और लगता है कि मैं क्विट ना करूं, बट आप लोगों को जरूर बताऊं कि क्या चल रहा है और कैसे क्या होना चाहिए। बिकॉज सोशल मीडिया ना भाई एक बहुत ही ज्यादा है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट उसके कॉन्स बहुत ज्यादा है जो आप लोग देख नहीं सकते, क्योंकि हम जितने भी क्रिएटर कम्युनिटी है हम दिखा नहीं सकते। बिकॉज आप लोग आते हो, आप लोग अच्छे मोमेंट्स देखने आते हो, बट मैं बता रहा हूँ भाई सबके घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती है। एंड ऐसा नहीं है मेरे घर में नहीं चली, मेरे घर में बहुत चली है, बट देन हमेशा ना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, ये मेरा काम है, बट देन मेरा फैमिली मेरा फर्ज है। एंड उसी चक्कर में इतने साल में काफी लोगों ने सवाल भी पूछा कि भैया
आप रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं डालते, आप रोज वीडियो क्यों नहीं डालते, हम आपको रोज देखना चाहते हैं। जिस मजबूरी में मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था ना, उससे पहले मेरा मेंटल पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा खराब था एंड मैंने बहुत ज्यादा लोगों का देख लिया था। एंड मैं अभी की बात नहीं बता रहा, ये मैं 2016-17 की बातें बता रहा हूँ। तो मैं तब वो सारी चीजें देख चुका था, तो मुझे पता था कि सोशल मीडिया कितनी डेंजरस चीज हो सकती है। एंड तब से मैंने एक चीज डिसाइड करी थी कि मैं सोशल मीडिया करूंगा, एक अपनी अर्निंग बनाऊंगा, एक लिविंग बनाऊंगा, बट कभी भी उसको अपने मेंटल पीस से हैम्पर नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे गायब होना पड़े। एंड अभी भी 5-6 महीने से ये था कि मैं गायब नहीं हो रहा था, बट देन मैं बहुत ज्यादा ब्रेक्स ले रहा था। एंड वो ब्रेक्स लेने के रीजन बहुत सारे थे एंड उसमें से एक था कि मुझे अपना मेंटल पीस चाहिए था। बिकॉज भाई शादी से पहले मुझे घर की पूरी तैयारी करनी थी, मुझे शादी की पूरी तैयारी करनी थी। तो कहीं ना माइंड ऐसा था कि भाई कहीं और नहीं देखना, बस जो इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है मेरी लाइफ में, एक घर बनाने का सपना था और एक शादी करने का सपना था, वो मैं पूरा करूँ और पूरा इंजॉय करूँ। तो उस चक्कर में व्लॉगिंग हुई, बट देन उतनी नहीं हुई जितनी मैं कर सकता था। एंड भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं एट द कॉस्ट ऑफ माई मेंटल हेल्थ आराम से बैक टू बैक रोज व्लॉग्स डाल सकता हूँ। बिकॉज गाड़ी लो, शादी करो, बच्चा करो, सबके कंटेंट पे इतने व्यूज आते हैं, तो अगर उसको बैक टू बैक आप हफ्ता 10 दिन डालो तो आपके व्यूज रॉकेट हो जाते हैं। एंड मैं वो कर सकता था, बट मुझे ये था कि भाई मेरी शादी हुई है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल मोमेंट होता है, तो मैं उसको लिव करूं, एंजॉय करूं एंड उसको अपने काम के बीच में ना आने दूं। हाँ, मैंने उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी थी एंड मैं बहुत ज्यादा खुश भी था। बट देन कहीं ना कहीं मुझे पता है मेरा यूट्यूब सफर कर रहा था। आप लोग वेट कर रहे थे कि भैया वीडियोस नहीं आ रहे, सारे मोमेंट्स काफी डिलेड आए, बर्थडे, होली, दिवाली, तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं ठीक कर सकता था, बट मुझे ये था कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है शादी का। एंड 5 महीने मैंने उसको अच्छे से एंजॉय करा, लिव करा। अब मैं धीरे धीरे वापस अपना यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो इन सब चीजों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। एंड कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वैसे तो ये 4 दिन से चल रहा था कि यूके ने जब वीडियो डाली तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई, मुझे लगा बंदा मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ। बिकॉज जैसे वो रो रहा था वीडियो में, एंड काफी लोग बोलते हैं कि भैया स्क्रिप्टेड है, ये है। भाई देखो, वो बंदे की जब वीडियो में देख रहा था ना, इतना ज्यादा डरावना लग रहा था, बिकॉज वो इतना ज्यादा टूट चुका है बंदा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भाई रीच आउट करना चाहिए। एंड आई थिंक काफी लोगों ने रीच आउट करा, मैंने म्यूचुअल्स के थ्रू रीच आउट करा, बट देन मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इवेंचुअली जो कल हुआ वो भाई, पहली बात तो वीडियो की अगर मैं बात करूं और जो कलम उसके भाई ने भी रिस्पॉन्ड करा, भाई मैं एक चीज बताता हूँ, घर में सबके लड़ाइयाँ होती है, सबके लड़ाई होती है। जितना अच्छा बंदा हो, सबके घर में कोई ना कोई छोटी बड़ी लड़ाई होती है। घर की चीजें ना, मेरे घर में तो यही सिखाया कि घर में रखनी है, चाहे जितनी बुरी हो जाए। बिकॉज एक तो 10 लोग उसका फायदा उठाएंगे एंड देन 10 लोगों में एक 11वां होगा जो और आग लगाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें पहले तो घर में रहनी चाहिए थी। एंड दूसरा, अगर ये बाहर आ भी गई, आई थिंक कहीं ना कहीं फैमिली को इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था इंटरनली, जो कि नहीं हुआ। एंड जो स्टेप्स लिए गए, भाई देखो, व्हेन यू कम ऑन सोशल मीडिया ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको इतने लोग देख रहे हैं एंड काफी लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल होते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे स्टेप लेते हो ना, एक तो गलत इन्फ्लुएंस होता है, दूसरी चीज लोगों को लगता है यही एक सोल्यूशन है। जबकि मैं थोड़ा सा काफी अपने आप को एक्सपीरियंस समझता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में जिसका सोल्यूशन नहीं है। बुरे से बुरा वक्त भी मैंने देखा है, उसमें कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकल आता है, चाहे उसको टाइम लगे, 1 साल में सॉल्व हो जाए, 2 साल में सॉल्व हो जाए, सॉल्व जरूर हो जाती है। भाई बड़े बड़े भाइयों में डिस्प्यूट हो जाते हैं, फैमिली 7-8 भाई होते हैं, उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। तो आई थिंक ये चीज आराम से रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। एंड वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपको एक साइन होता है, तो यही एक साइन हुआ। उसने जो करा वो बड़ा गलत था, बट देन भगवान ने बचाया, एक सेकेंड चांस मिला, एक सेकेंड लाइफ मिली है, जो कि उसकी फैमिली को भी समझना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए एंड हमें भी समझना चाहिए कि भाई ऐसे चांसेस सबको नहीं मिलते। तो अगर ऐसे चांस मिले, किसी रीजन से मिले होंगे, एंड मैं वैसे भी कहता हूँ एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो आई थिंक ये सॉल्व होना चाहिए एंड हमें एज अ क्रिएटर कम्युनिटी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई देखो, बुरे प्रॉब्लम्स होते हैं, डील करना चाहिए एंड खुशियां बांटो। बिकॉज सोशल मीडिया पे आई थिंक जो लोग सबको देखते हो एंड वो खुशी पाने के लिए लोग यूट्यूब पे आते हैं। तो ऑल इन ऑल यही है। हाँ, मैंने क्विट करने का सोचा था, अभी भी मैं अगर सच बताऊं तो लास्ट 2 महीने में कम से कम 10-15 बारी मुझे आया कि यूट्यूब छोड़ देता हूँ, बिकॉज मैं कर नहीं पा रहा था। एंड वो इसलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैं अपनी फैमिली को टाइम, एंड वो छोड़ने का थॉट कहीं ना कहीं था, है अभी भी। एंड मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, बिकॉज वही होता है ना, एक चीज एक बार दिमाग में आ जाए, हर छोटी बड़ी बात में आपको घूम फिर के यही सोचते हो कि यार छोड़ देता हूँ। एंड हम थोड़ा सा हैं उस मोड। देन देखते हैं, आज का ब्लॉग तो करेंगे, ब्लॉग शुरू करा तो खत्म करेंगे, एंड भी करेंगे। मुझे पता मैंने कोई भी ब्लॉग एंड नहीं करा। इंडिया इंग्लैंड का मैच है तो फाइनल देखेंगे, और वैसे भी सासू माँ आ रही है तो उनको लेने चलते हैं। एंड धृति मैडम ने आज सुबह से इतना काम किया है, इतनी ज्यादा अच्छी कॉफी मैंने बनाई है इसके लिए। मैंने ना नई मशीन ले ली है, तो जो नई मशीन है ना उसके लिए हमने एक नई कॉफी ली थी सिक्किम में, वो मैंने अच्छे से बनानी सीख लिया है, बढ़िया निकल गया। भाई अगर कोई सिक्किम से है ना, प्लीज भाई को इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना, यूट्यूब रहे ना रहे, इंस्टाग्राम पे जरूर हमसे कनेक्ट कर लेना। एंड ये मुझे अगर कोई सिक्किम से आएगा भाई, ये कॉफी जरूर अरेंज करवा दो। भाई फाइनली हम पहुंच चुके। अरे यार भाई, यहाँ से ना एयरप्लेन्स देखने का बड़ा मजा आता था, इनने ढक दिया यार। मैं अभी मुझे लगा था धृति की मम्मी को टाइम लगे, हम यहाँ पे रुक के प्लेन्स देख लेंगे। अब एरोप्लेन कैसे देखें? आपको उड़ के दिखाऊंगी, उड़ के नहीं सिखा सकती यार।
इधर अभी चल आता जाता रहेगा, ऊपर से देख लेना। हाँ भाई, जैसे ये ढका हुआ है ना, ये यहाँ नहीं ढका हुआ है इतना। अभी प्लेन देखते हैं, वो लैंड करके उनको बाहर आने में टाइम लगेगा। अब देखो, इसको ना मैंने प्लेन का शॉट लेने के लिए बोला है, ये सनसेट ले रही है। क्या सनसेट ले ली यार थी? बहुत प्यारा हो रहा है। अब प्लेन बेशक निकल जाए, अभी प्लेन आ रहा है। तो देना ही नहीं चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। प्लेन जब नीचे उतर गया ना, तब इसने रिकॉर्डिंग शुरू करी है। आ गए बमबारी से दूर। क्या हाल है? ओए बम तो बूम हुआ नहीं, और ये वाला बम तैयार हो गया, मेरे को टीना कहती थी आप तो मिलिट्री ऑफिसर। हाँ मेरी वीडियोस में हाँ, मुझे पता बूम हो जाएगा। ये दुबई वाले कॉन्शियस हो रहे हैं। मैसेज आ रहे हैं, मैं करण सहगल के ब्लॉग्स में देखे हैं। करण कैपुर ने कह रहा है मैं अपनी पर्सनालिटी बनाने में बिजी हूँ। इधर ये करण मुझे बूम बूम, हाय हाउ आर यू बूम। नाइस टू मीट यू। ज्यादा ही बूम करवा दिया तूने। एक चीज बता, तूने विधि को कैसे झेला, मुझे बस ये जानना है। कहां पर? अभी प्लेन में डोंट आस्क दिस वो एयरपोर्ट जब आए हुए थे। लिसन, आई हैव सम काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग ऑन योर दिस, शट दिस। बताना, इसकी भी फैन फॉलोइंग नहीं है तेरे को। एयरपोर्ट जब आए थे नॉइस कैंसिलेशन पे थी, बट तब भी बहुत और लाउड अभी था। ये मैं 4 सीट आगे जाके प्लान change सच्ची सच्ची बताइयो, ये भाई अपने साथ ही लेके जाना है इसको। किया। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपना, 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। पर मंथ कितना देगा इसको रखने के लिए? ये अगर बात तूने हो गई अपने 2 लाख vlog रुपए में ये सब महीना। डाला कर। नहीं गाइस, हम लिए चाहते हैं तेरी विधि किसकी रुके क्या हमारे है साथ। नहीं, हम चाहते हैं विधि हमारे साथ रहे, हफ्ते से ज्यादा नहीं। तुम्हारे घर की काफी सफाई होने वाली लग रही है। आज इसने बोला है व्लॉग में कि विधि आ रही है वहीं सफाई कराएगी, तो दीपक को मैंने सफाई नहीं बोला। ऊपर रहेगी, कोई सफाई नहीं कराएगी। अरे प्रोग्रेस हो जाएगी हमारे घर में और नया सामान आ जाएगा, बस ये होता है। मम्मा, विधि परमानेंट गेस्ट आ गई है। अभी तो गई थी। अच्छा, अब नहीं लग रहा। आपको लग रहा बहुत टाइम बाद आई हो। नहीं हमें लग रहा है अभी गई थी, अब मत रुकियो। 6 ओवर में 92 डैडी। हाँ, बस का नजर मत लगा, ठीक है? चाय पी ली? नहीं हट जा, तेरी नजर लग जाएगी। करण, मेरा फ्लैट बुक, मेरी नजर भी खराब है। गुड गुड गुड। उन्हें कुछ चाहिए देखो। गाइस ये देखो क्या भूत बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अहमदाबाद ना हमें जाना चाहिए था, बिकॉज जब लास्ट हम अहमदाबाद गए थे, मैं डर के मारे नहीं गया कि फिर से जाएंगे हम बुरी किस्मत ना लेके आ जाए। बट देन इधर बैठ के मजा आ रहा है। हमारी किस्मत 50-50 थी। पहले हम जीते थे, फिर तू और मैं गए थे, धृति भी गई थी। जब मैं गई थी तब जीत गए थे। जब हम तीनों गए थे तब हम जीत गए थे। भाई जो भी है, आई थिंक ये मैच स्टेडियम में मजा आता, बट कोई नहीं। ओए शॉट। और इसका स्कोर प्रेडिक्शन बता दो तेरे को। भाई साहब क्या लग रहा है स्कोर प्रेडिक्शन इज गोइंग टू क्रॉस 275। तेरा क्या भाई? 265। मेरा है 260 के बिलो। आपको क्या लगता है? 175। चलिए 175 ही ठीक है। सुन, अगर धृति ने तो नहीं बोला, तू आंटी से या प्रिया से पूछता तो शायद बोल देते। उन्होंने नहीं देखा होता उसको। 350। ओ देखो 3 गुड कॉन्फिडेंस। इंडिया न्यूजीलैंड जीती थी जब। तो भाई जो लोग मैच देख रहे हैं उनको पता है कि मैच थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, तो हमने सोचा इसका फायदा उठा के बाहर निकला है। बिकॉज घर में सेलिब्रेशन हो रही थी, बाहर ना जो इंडिया इंग्लैंड हमने देखा था इतना क्रेजी था, हमने सोचा यहाँ पे आके बाहर देखते हैं कैसा चल रहा है मैच। हमारे साले जी आए हैं, उनको लग रहा है कि मैं थोड़ा घूम लूँ, उसको दिल्ली देखना है। फाइनली इंडिया जीत गई। यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ हो रखी थी, कुछ नहीं समझ आता कि ब्लॉग कैसे करूँ। अब थोड़ा खाली और सेलिब्रेशन, एंड वही है सेलिब्रेशन देखने कोई नहीं है। अहमदाबाद याद आ रहा है कि अहमदाबाद में होना चाहिए था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ये देख नहीं पाए, बट अगर आज होते तो मजा आता लाइव देखने में।